एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहा कैसे हो? कहा हज़रत कुछ नहीं है, कंगाल हो गया हूं। अब जरा तवज्जो करें, क्या कहा उसने? कुछ नहीं है, कंगाल हो गया हूं। तो मैं अच्छा कंगाल हो गया हूं? कहा एक काम करो, ये जो आपके पास आंख है 1 लाख रुपया ले लो, ये आंख दे दो। उसने कहा नहीं। कहा 2 लाख ले लो, एक हाथ दे दो। इतने लाख ले लो, पैर दे दो। इतने लाख ले लो, ये दे दो। उसने कहा नहीं। कहा हैरत की बात है, करोड़ों रुपयों के मालिक होकर कहते हो कंगाल हो गया हूं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं तो सिर्फ रोजी रोटी का नहीं होना ये कंगाल होने की दलील नहीं है। ये जो हम एक सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, कभी सोचा अगर अल्लाह तबारक व तआला इस पर कोई फीस मुकर्रर कर देता, क्या क्या हाल होता? उसने तो फ्री में दिया ना, मुफ्त में दिया, कुछ लिया ही नहीं। अभी ऑक्सीजन का सब मामला चल रहा है। डॉक्टर 4 दिन ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन क्या है? ये सांस ही तो हम जो लेते हैं वही तो है, और क्या है? ऑक्सीजन ली जाती है, हाइड्रोजन छोड़ी जाती है। यही तो हमें पढ़ाया गया बचपन से। ऐसे ही है ना जो बच्चे पढ़ते हैं, यही सही है कि नहीं? यही है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं जी? कहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ जी, सही कहा आपने। थोड़ा थोड़ा कभी मैंने भी आपका इम्तिहान लेना है ना, ऐसे थोड़ी चलता है। मुझे भी पता चलना चाहिए, और जो इतने ढेर सारे सुने उनको ही मालूम होना चाहिए। यार जाहिल थोड़ी बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी ये सुन्नियों के यहाँ सब जाहिल आते हैं। जरा देखो हमारे बच्चे कैसा जवाब देते हैं। तुम क्या लेते हैं? बोले भाई कुछ और लेते हैं। क्या लेते हैं? फास्फोरस लेते, फिर ऑक्सीजन छोड़ते क्या है? हाइड्रोजन। क्या छोड़ते हैं? अच्छा, दरख्त इसका उलट करते हैं। अगर दरख्त भी ऐसा करने लगे तो क्या हो जाएगा? हबस होने लगेगी लोगों को। इसीलिए साइंसदानों का कहना यह है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे न बैठा जाए। क्यों? इसलिए कि दिन को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन दिन को, और रात को वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो अगर हम बैठेंगे तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहां पर दम घुटने का एहसास हो सकता है, हबस की कैफियत हो सकती है। इसीलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे बैठने से साइंसदान मना करते कि उनका अमल रात को, सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं? थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा लेकिन पढ़ा है। और जो पढ़ा है वो उसको, उस पढ़े हुए को भी, अब वो पढ़ा हुआ उन्हें में तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो गया, लेकिन कुछ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि नेमत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कोई नेमत दे तो उसका चर्चा भी किया करो, शुक्र अदा। ये भी एक शुक्र की कैफियत है कि नेमत हो तो उसका चर्चा हो। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं 4 दिन के लिए वो ऑक्सीजन देता है, और जब वो बिल बना करके देता है, कितने कितने हजार होते हैं कि वो बिल देख करके आदमी का दिमाग बिल में घुस जाता है। कहां से देंगे ये हालत होती है। बताओ, डॉक्टर ने 4 दिन ऑक्सीजन दिया, इतना बड़ा बिल थमा दिया। मेरा अल्लाह तो पैदा होने से लेकर के मरे दम तक के ऑक्सीजन देता है। कुछ मांगा उसने? कुछ तलब किया उसने? फिर भी कहते हमारे पास कुछ नहीं है। सारी नेमतें, ये आंख देखो, आंख, उसने आंखों की अगर पलकें ना बनाई होती तो इन आंखों का क्या हाल होता? जैसी धूल, गर्द, गुबार हमारी आंखों में जाना चाहते हैं, कुदरती तौर पर पलकें आपस में मिल जाती है, उसको बचा लेती है। और अगर बिल फर्ज पलकें न बचा सके तो फिर जो चीज आंख में जाती है, अल्लाह ने पानी जो है वो आंख में पैदा किया है, वो पानी बहा बहा करके उसको निकाल देता है।
ये अल्लाह तबारक व तआला की सब नेमतें, उसका शुक्र अदा करो।